शिव के मंदिर में जाओ, वहां जाने में तो कोई हर्जा नहीं है। वहां जो भक्त आते हैं उनको समझाओ, ये शिव बाबा जो तुम बोलते हो ये कब आए थे? है? इनको बाबा क्यों कहते हो? है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ये ग्रैंडफादर कैसे हो गया? तो बताओ कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है शिव ज्योति बिंदु। वो शिव ज्योति बिंदु सिर्फ आत्माओं का बाप ही है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। वो जब इस सृष्टि पर आते हैं और मुकर्रर रथ आदम में प्रवेश करते हैं तो साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। वो ही है सब बापों का बाप। जो भी ग्रेट ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिताएं, उनका भी बाप। तो वो कब आए थे? जरूर कहेंगे ये जो धर्म पिताएं आते हैं वो तो द्वैतवादी युग में आते हैं, और उस द्वैतवादी युग से पहले होता है एकत्ववादी युग। देवताएं अद्वैतवादी कहे जाते हैं। अद्वैतवादी का मतलब दो को नहीं मानते, सरपरस्त। वहां एक ही राजा होता है? तो एक राजा के आर्डर पर सारा राज्य चलता है। और वो एक राजा बनाया किसने? एक बाप ने बनाया, जिसे कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और वो कब आए थे? आए थे तो जो भी इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो देह के रूप में आते हैं ना, तो देह की जयंती मनाते हैं। क्या मरंती और जयंती किसकी होगी? देह की होगी। तो जरूर आए थे तो कोई देह में प्रवेश किया होगा ना। जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? दुनिया में जिनका भी जन्म बच्चों का होता है वो तो माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर जन्म लेते हैं। ये धर्म पिताएं क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि सोल वर्ल्ड से आते हैं, आत्मलोक से आते हैं। उसे कहते ही हैं सुप्रीम एबोर्ड, आत्माओं के बाप का घर। आत्माओं का बाप सिर्फ क्या है? सत्य है। तो जिस धाम में रहता है वो भी सत्य धाम कहा जाता है। और वहां से जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है पार्ट बजाने के लिए, तो वो सब है कैसे आती है? गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि गर्भ में तो दुख मिलता है, बंधन में आ जाते हैं। तो जो भी आत्माएं नहीं आएंगी वो दुख नहीं भोग सकती, इसलिए वो कोई न कोई में प्रवेश करती है। अब शिव बाबा कब आए? शिव बाबा भी तो आत्मलोक से आते हैं, आत्माओं के लोक से आते हैं। शिव बाबा आते हैं कब? शिव बाबा आते हैं 1936 में। बाबा
1936 में बाप आते हैं आत्माओं का कि बाबा आते हैं? है 1936 में यज्ञ के आदि में बाबा आते हैं या बाप आते हैं? आत्माओं का बाप आते हैं। फिर जब तन में प्रवेश करें तो बाबा कहे जाते हैं। तो वो शिव बाबा सृष्टि के आदि में शिव बाबा, फिर शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल है या कभी है कभी नहीं है? सदा काल है। तो सृष्टि के आदि में आए थे तो जयंती मनाते हैं, महाशिवरात्रि, क्या कृष्ण जयंती, राम जयंती, ऐसे ऐसे जैसे जयंती मनाई जाती है लोगों की, देवताओं की, ऐसे जयंती नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? महाशिवरात्रि। तो इससे साबित होता है कि बहुत अज्ञान अंधकार की रात्रि जब कलयुग के अंत में हो जाती है तब आते हैं, किसी मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद फिर बहुत लंबे समय के बाद फिर बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हो जाता है। क्या कौन से बाप और बच्चे हैं जिनका नाम इकट्ठा कर दिया है? शिव और शंकर। तो शिव हो गया बाप, वो है निराकार आत्मा, है अमूर्त, और शंकर है मूर्तिमान, उसकी मूर्ति बनाई जाती है। तो वो निराकार और साकार का जब एक ही शरीर में मेल होता है तो वो मेल होने का टाइम प्रत्यक्ष होने का अलग है और मेल होने का टाइम अलग है। क्या ऐसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, शिव बाबा भी आकर के धर्म स्थापन करते हैं, देवी देवता सनातन धर्म। तो आदि में गुप्त रूप में रहते हैं या संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं? है गुप्त रूप में रहते हैं। बाद में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो जिस तन में आते हैं उसी तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कब प्रत्यक्ष हो जाते हैं? जब घोर अंधकार की रात्रि सारे संसार में फैल जाती है। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो अपने स्वरूप को समझती हो, अपने बाप को जानती हो और मनुष्य सृष्टि के बाप को जानती हो। तो बताया कब आए थे, क्या करके गए। जरूर दुख की दुनिया के अंत में आए होंगे और दुख की दुनिया को बदल करके सुख की दुनिया बनाई होगी। इसीलिए तो कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्या हेल को आकर हेवन बनाते हैं। कुछ करके गए थे ना, तब तो सारी दुनिया भगवान को याद करती है।